हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम डिस्कशन करेंगे लॉजिक का और ये वीडियो थोड़ी-सी अलग होने वाली है। दरअसल मैंने कुछ बदलाव किए हैं, जैसे कि आप पहले वीडियो जो देखते थे, उसमें मैं लॉजिक पहले एक्सप्लेन करता था। अगर हम बैंक निफ्टी का डिस्कशन कर रहे हैं, तो उसमें पहले आपको लॉजिक बताया जाता था, उसके बाद आपको एनालिसिस बताया जाता था। लेकिन अब हम बदलाव क्या कर रहे हैं कि निफ्टी 50 का, बैंक निफ्टी का और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का तीनों का लॉजिक एक ही वीडियो में बता देंगे क्योंकि लॉजिक आपको काफी पसंद आ रहे हैं, तो इसलिए हम इसका सेपरेशन कर रहे हैं जिससे कि आप पूरी तरीके से लॉजिक पे फोकस कर सके। ठीक है, मार्केट को समझ सके क्योंकि आपको ये सिनेरियो काफी पसंद आ रहा है। फिर हम आपको अलग से एनालिसिस वीडियोस अलग से प्रोवाइड करेंगे। उन एनालिसिस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस का डिस्कशन किया जाएगा, वहाँ पे लॉजिक का डिस्कशन नहीं किया जाएगा। कितने लोगों को ये डिसीजन अच्छा लगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको अच्छा लगा तो आप लिखेंगे कि हाँ, अच्छा लग रहा है, ये डिसीजन बेस्ट है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि लॉजिक भी उसी के साथ होना चाहिए क्योंकि काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है। भाई मुझे कमेंट आते हैं कि कल क्या होने वाला है, उस पे डिस्कशन करो, क्योंकि वो डिस्कशन हम लास्ट में जाके करते हैं। तो इसलिए जो एनालिसिस वीडियो होगी उसमें शुरुआत से ही डिस्कशन होना शुरू हो जाएगा और लॉजिक का एक अलग से वीडियो हम बना देंगे। तो ये पहली वीडियो है जहाँ पे हम तीनों का लॉजिक आपको एक जगह एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है? इधर कौन-सा चार्ट लगा हुआ है? इधर निफ्टी 50 का चार्ट लगा हुआ है, इधर बैंक निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है, इधर निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का चार्ट लगा हुआ है। इसमें एक डिफरेंस नज़र आ रहा है। डिफरेंस क्या नज़र आ रहा है? निफ्टी 50 ने कहीं न कहीं अपने आप को होल्ड करने की कोशिश करी है, एक पॉजिटिवनेस मार्केट में बनाई रखी है। फिर से ध्यान से समझो, मार्केट गैप अप ओपन होता है और उसने उस पॉजिटिवनेस को एक रेंज में बरकरार रखा है। इतना डाउनफॉल नहीं देखने को मिला। लेकिन निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज और बैंक निफ्टी दोनों ही एक दूसरे के मतलब निफ्टी 50 के अपोजिट चल रहे हैं। ये होल्ड नहीं कर पाए। यहाँ पे शुरुआत में 46,000 का लेवल होल्ड करने की कोशिश करी, लेकिन होल्ड नहीं कर पाए। आपको एक डाउनफॉल देखने को मिला बैंक निफ्टी में भी और यहाँ पे भी आप देखेंगे मार्केट ने पहले इस लेवल को होल्ड करने की कोशिश करी निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में 20,500 का, लेकिन होल्ड नहीं कर पाए। मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया, फिर इसे रिटेस्ट करने भी आया, उसके बाद भी ब्रेकडाउन आपको मार्केट यहाँ पे नीचे प्राइस सस्टेन करता हुआ दिखाई दिया। तो काफी दोनों अलग चले हैं। भाई निफ्टी 50 में एक पॉजिटिवनेस दिखाई दी है, भाई पॉजिटिविटी बनी हुई दिखाई दी है। बैंक निफ्टी में या निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में वो पॉजिटिविटी नहीं दिखाई दी। तो आइए अब इन सारी चीज़ों को हम थोड़ा-सा अलग-अलग डिस्कशन करते हैं, जिससे कि आप डिटेल में समझ पाएँ कि क्या लॉजिक था। क्योंकि दोनों में लॉजिक सेम था, अगर आप देखेंगे। भई निफ्टी 50 में भी अपने ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन दिया है, लेकिन आपका एक एसएल हिट किया हुआ है। भई यहाँ पे सिचुएशन ये आती है कि मार्केट कहीं न कहीं गैप फिलिंग की तरफ जा सकता है, लेकिन गैप फिलिंग की तरफ नहीं गया, ये फिर से होल्ड करता हुआ दिखाई दिया। लेकिन बैंक निफ्टी में इसने अपने ट्रेडिंग डे लो का भी ब्रेकडाउन दिया और 46,000 का जो इम्पोर्टेंट लेवल था, उसका भी ब्रेकडाउन दिया और आपको काफ़ी बेहतरीन मोमेंटम यहाँ पे देखने को दिया है। दोस्तों, अगर कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक ज़रूर करना और इसी तरह के लॉजिक अगर आप हर रोज़ देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशन मिल सकेंगे। तो आइए सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी पे थोड़ी-सी चर्चा कर लेते हैं। भई एक हमें गैप अप ओपनिंग का सिनेरियो देखने को मिला, साफ-साफ आपको ये दिखाई दे रहा है। एक बड़ी गैप अप ओपनिंग मिल रही है। मैं आपको हमेशा क्या कहता हूँ, अगर यहाँ पे आपको भई बड़ी गैप अप ओपनिंग मिल रही है, बड़ी या गैप डाउन ओपनिंग मिल रही है या बड़ी ग्रीन कैंडल आपको देखने को मिल रही है, बड़ी रेड कैंडल आपको देखने को मिल रही है, तो इन चीज़ों से आपको दूर रहना चाहिए क्योंकि ये एक तरह की चलती ट्रेन होते हैं और इस ट्रेन से आप जितना दूर रहेंगे, उतना ही बेहतर रहेगा। इस ट्रेन में तब घुसना है जब ये ट्रेन आपका प्लेटफ़ॉर्म पे इंतज़ार करेगी। सिचुएशन समझ में आई? क्लियर हुआ? आइए सिचुएशन समझते हैं। मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दे दी और यहाँ पे टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया। कहीं न कहीं मार्केट ने आपको ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट देने की कोशिश की, लेकिन दे नहीं पाया। आपके लिए नया ट्रेडिंग डे हाई ये बनाया। मार्केट ने इसका ब्रेकआउट भी दिया, फुल ओवर कैंडल भी मिली, लेकिन मार्केट वहाँ से रिवर्स हो गया। यहाँ पे आपका एक एसएल मार्केट लेके गया। भई आपको पॉजिटिव साइड मार्केट ने ब्रेकआउट देने की कोशिश किया। यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। क्या समझ में आएगा? मैं आपको हमेशा एक बात कहता हूँ, अगर आपको बड़ी गैप अप ओपनिंग मिल चुकी है
और मार्केट फिर से आपको उसी डायरेक्शन में मोमेंटम दिखाता है, तो हमेशा हाफ क्वांटिटी में काम करो। क्यों मैं ऐसा कहता हूँ? क्योंकि ऑलरेडी मार्केट गैप अप ओपनिंग के साथ आपको एक मोमेंटम दे चुका है। तो जो ये सेकंड वाला मोमेंटम है, हो सकता है ज़्यादा बेहतर मिल जाए या फिर ना मिले। ज़्यादातर केस में इतना बेहतर नहीं होता। बहुत ही रेयर केस होते हैं जिनमें ये सेकंड मोमेंटम भी काफ़ी अच्छा दे देता है। जैसे कि कुछ केसेस हुए हैं जो हमने पहले भी डिस्कस किए हुए हैं, वहाँ पे आपको काफ़ी बेहतरीन मोमेंटम देखने को मिले थे। लेकिन ज़्यादातर केस में नहीं होते। यहाँ पे आपको क्या सिचुएशन देखने को मिली, मार्केट ने अपने ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट दिया है, लेकिन एक रिवर्सल दिखा दिया। आपका एसएल मार्केट ने यहाँ पे हिट किया हुआ है। अगर आप बैंक निफ्टी की बात करें, किसी ने ट्रेडिंग डे हाई के ब्रेकआउट पे काम किया होगा और यहाँ पे जो ट्रेडिंग डे लो के ब्रेकडाउन पे मार्केट ने आपको एक मोमेंटम दिखाया और साथ के साथ 46,000 का भी ब्रेकडाउन दिया है, तो ये काफी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी। किसी ने इसे नहीं पकड़ा तो मार्केट ने वापस आके आपके लिए एक प्राइस एक्शन भी बनाया और उसके बाद एक काफी बेहतरीन मोमेंटम आपको इस डायरेक्शन में देखने को मिला है। तो अगर आप इन चीजों के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि 50% ऑफ किया गया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, जाइए आप इन सारी चीज़ों को सीख सकते हैं। ट्रेडिंग डे हाई के ब्रेकआउट के बारे में आप सीख सकते हैं, प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट या प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन या ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन। बहुत सारी यानी कि ट्रेंडिंग डेज के लिए अलग स्ट्रेटजीज है, रिवर्सल डेज के लिए अलग स्ट्रेटजीज है और साइडवेज मार्केट के लिए अलग स्ट्रेटजी है। फिलहाल 50% ऑफ कर दिया गया है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप इन सारी चीजों को एंजॉय कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं आपके साथ क्या डिस्कशन कर रहा था कि मार्केट ने, अगर आप लॉजिक पे आएंगे, यहाँ पे ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट दिया, आपका एक ऐसा लीड किया है, भाई नीचे मार्केट ने आपको ये ट्रेडिंग डे लो बना के दे रखा है और इसी के साथ यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट लेवल है, कौन सा, 46,000 का। इस वाली कैंडल ने दोनों का ही ब्रेकडाउन दे दिया। हालांकि ये काफी बड़ी कैंडल है और बड़ी ग्रीन कैंडल, बड़ी रेड कैंडल, इनसे आपको जितना दूर रहना चाहिए उतना ही बेहतर होता है। लेकिन फिर भी मार्केट ने यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बनाया, मार्केट वापस गया, इन लेवल को रिटेस्ट किया और फिर आपको काफी बेहतरीन सा एक ब्रेकडाउन देके मार्केट ने आपको उसी डायरेक्शन में मोमेंटम दिया है। उसके बाद मार्केट ने, अगर आप देखेंगे, एक बात और आप यहाँ पे समझो, अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, इस चार्ट को मैं थोड़ा सा समझाने के लिए आपको इस तरीके से कर देता हूँ, समझ में आ रहा है? इन सारी चीजों को हटा लेते हैं। यहाँ पे मार्केट अपना प्रीवियस डे हाई भी निकाल रहा था, तो यहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन सा कॉन्फिडेंस आ रहा था। क्यों आ रहा था? एक तो मार्केट ट्रेडिंग डे हाई भी निकाल रहा था और अपना प्रीवियस डे हाई भी निकाल रहा था। लेकिन कोई भी स्ट्रेटेजी 100% परफेक्ट नहीं होती है, ये सभी आपको पता है कि कभी ना कभी लॉसेस जरूर आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे मार्केट ने रिवर्स हुआ, आपका एसएल हिट किया, फिर मार्केट ने एक अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पे दी, जो मैंने अभी आपको समझाई, ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन दिया, 46,000 का ब्रेकडाउन दिया। फिर मार्केट ने अपने प्रीवियस डे क्लोजिंग का भी आपको ब्रेकडाउन दिया। इसका ब्रेकडाउन देके मार्केट कहीं ना कहीं प्रीवियस डे लो वाले जोन में सपोर्ट लेता हुआ आपको दिखाई दिया है। मार्केट ने जो ये वाला स्विंग बनाया था, इस स्विंग के जोन में मार्केट कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दिया। लेकिन जो क्लोजिंग हुई है, क्लोजिंग ये अपने प्रीवियस डे लो के काफी नजदीक हुई है। ये भी आपको सिनेरियो दिखाई दे रहा है। साथ के साथ आपको ये भी दिखाई दे रहा है कि निफ्टी 50 के कंपैरेटिवली नेगेटिव, यानी कि उतनी मजबूती से क्लोजिंग नहीं हुई बैंक निफ्टी की। क्योंकि अगर इसके ऊपर प्राइस सस्टेन कर जाता 46,000 की, जो कि मार्केट ने शुरुआत में कोशिश की थी, काफी अच्छा एक यहाँ पे पॉजिटिव सिनेरियो भी क्रिएट करने की कोशिश की थी, लेकिन नहीं कर पाया। लेकिन निफ्टी 50 बहुत मजबूती से अपने आप को होल्ड करके यहाँ पे बैठा हुआ है। आइए अभी मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ, निफ्टी 50 का भी डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि इसी वीडियो में सारे लॉजिक यहाँ पे कवर होने वाले हैं। बैंक निफ्टी का भी कवर होने वाला है, निफ्टी 50 का भी कवर होने वाला है, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का भी कवर होने वाला है। तो आइए निफ्टी 50 का यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। निफ्टी 50 के सिनेरियो में आप समझेंगे, इसने ट्रेडिंग डे हाई को निकाला ही नहीं। भाई निकालने की बहुत ज्यादा कोशिश करी है, लेकिन निकाला ही नहीं। यहाँ पे जो मार्केट ने ट्रेडिंग डे लो बनाया है, इसको जरूर निकाला है मार्केट ने, और आपको एक फॉलोअर कैंडल भी देखने को मिली है। लेकिन मार्केट ने एक रिवर्सल दिखाया और आपका एसएल खाने की कोशिश की है। उसके बाद मार्केट एक रेंज में चला गया। सिंपल सिंपल सा तरीका था, या तो मार्केट इस वाले जोन को ऊपर की तरफ निकालता तो आप पॉजिटिव साइड सोचते, या फिर मार्केट इस वाले जोन को
नीचे की तरफ निकालता तो आप नेगेटिव साइड सोचते। तो मार्केट ने ना तो इसे ऊपर की तरफ निकाला, ना ही मार्केट ने इसे नीचे की तरफ निकाला। तो इसीलिए यहाँ पे एक आपका एसएल हिट हुआ है, बाकी और कुछ भी नहीं करना था क्योंकि सिंपल मार्केट साइडवेज जा रहा है, आपके प्रीमियम को गलाने की मार्केट सीधे-सीधे कोशिश कर रहा है। यहाँ पे कुछ ऐसा सिनेरियो इतना क्लियरली नहीं नज़र आ रहा है। सिचुएशन क्लियर होगी, पिक्चर भी पूरी तरीके से क्लियर होगी। आइए निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज को समझते हैं। उम्मीद है आपको लॉजिक पसंद आ रहे होंगे। सारे लॉजिक का डिस्कशन हम एक ही वीडियो में करने की कोशिश करें क्योंकि ये अलग से हमने सोचा है। कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये डिसीजन कैसा रहता है। यहाँ पे भी आप देखेंगे अगर आप निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज को देखेंगे, ये मार्केट ने एक बड़ी गैप अप ओपनिंग दे दी, यानी कि एक ट्रेंड बना दी। ये ट्रेंड कब रुकी? जब मार्केट ने यहाँ पे ट्रेडिंग डे हाई बनाया, यहाँ से मार्केट रिवर्स आया, यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, इसका मतलब ट्रेंड ने आपके लिए प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिया। फिर मार्केट ने अपने ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट दिया, लेकिन इसमें फॉलोअर कैंडल नहीं देखने को मिली। भई आपको बैंक निफ्टी में एक फॉलोअर कैंडल देखने को मिली थी और आपका एसएल हिट किया था, लेकिन यहाँ पे कोई फॉलोअर कैंडल आपको देखने को नहीं मिली है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पे ना तो एंट्री बन रही थी, मार्केट में एक रिवर्स आया, फिर मार्केट ने अपने ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन दिया है और उसके बाद मार्केट ने एक प्राइस एक्शन भी बनाया है। आपको यहाँ पे एक मोमेंटम भी देखने को मिला है। चीज़ें समझ में आई, क्लियर हुई, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है ना? क्लियरली समझ में आ रही है। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है आपको लॉजिक समझ में आए होंगे और ये डिसीजन कैसे लगा ज़रूर बताना। आपकी राय बहुत ज़्यादा मायने रखती है कि हमने ये सेक्शन ही अलग कर दिया। एनालिसिस आपको कल से प्रोवाइड किए जाएँगे बैंक निफ्टी का भी और निफ्टी 50 का भी। पहले हमने लॉजिक का ही डिस्कशन करना ज़रूरी समझा। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना और नए और 50% का ऑफर है। अगर आप कुछ बेहतर लर्निंग करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। उस 50% के ऑफर का आप फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू।